इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आकांक्षा चौधरी से जुड़े 70 फैक्ट्स। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लिस्ट के एंड तक आते आते आपको उनकी जिंदगी के कई ऐसे डार्क चैप्टर्स और हिडन ट्रुथ्स पता चलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। स्क्रीन पर आग लगाने वाली आकांक्षा चौधरी का जन्म राजस्थान के जयपुर में एक मिडिल क्लास हाईली एजुकेटेड फैमिली में हुआ था। उनके फादर एक मेडिकल शॉप ओन करते हैं और उनकी मदर एक डेडिकेटेड हाउसवाइफ है। जयपुर की इन्हीं सड़कों पर आकांक्षा ने अपने बचपन के सपने बुने थे, लेकिन एक आम मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की तरह उनके घर का माहौल पूरी तरह से एकेडमिक्स और पढ़ाई लिखाई पर सेंटर्ड था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आकांक्षा के परिवार में एकेडमिक्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस आसमान छू रही थी। उनके दोनों बड़े भाई पढ़ाई में बहुत होशियार थे और दोनों ही IITians रह चुके हैं। यही नहीं, उनका एक भाई आगे चलकर अपनी मेहनत के दम पर एक सक्सेसफुल IAS ऑफिसर भी बना। इतने हाई अचीविंग सिबलिंग्स के बीच बड़ी होने के कारण आकांक्षा को बचपन से ही लगता था कि उन्हें भी पढ़ाई में कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। सोचिए, जिस लड़की को हम आज नेशनल टीवी पर इतना वोकल देखते हैं, बचपन में वो एक बेहद इंट्रोवर्टेड और शर्मीली बच्ची हुआ करती थी। उनका सोशल सर्कल लगभग ना के बराबर था। यहाँ तक कि लड़कों से बात करने में या हाथ मिलाने में भी उन्हें भयंकर हिचकिचाहट होती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि समाज उन्हें जज करेगा। ये उनकी आज की बोल्ड स्क्रीन इमेज से बिल्कुल अपोजिट रियलिटी थी। अपने ब्रदर्स के नक्शे कदम पर चलने के प्रेशर में 11th और 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई के लिए आकांक्षा को एक डमी स्कूल में डाल दिया गया था। इसका मकसद ये था कि वो पूरी तरह IIT एंट्रेंस एग्जाम JEE की तैयारी पर फोकस कर सके। उन्होंने एलन इंस्टीट्यूट की कोचिंग भी ली। डमी स्कूल के इस फेज ने उन्हें इमोशनली बहुत अकेला कर दिया, क्योंकि उनके स्कूल के पुराने दोस्त भी छूट गए थे और उनकी लाइफ सिर्फ किताबों तक सिमट गई थी। इंजीनियरिंग की इस रिगरस तैयारी के बीच भी आकांक्षा का असली पैशन हमेशा से एक्टिंग, मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट्स की दुनिया थी। लेकिन घर के स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट और एकेडमिकली ड्रिवन पेरेंट्स के डर से वो अपने इन सपनों को सीक्रेटली ही जीती थी। उन्हें पता था कि जब तक वो पढ़ाई में कुछ सॉलिड नहीं कर लेती, तब तक उनके पेरेंट्स इस अनकन्वेंशनल करियर चॉइस को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। आखिरकार अपने परिवार की खुशी के लिए आकांक्षा ने जयपुर के JECRC यूनिवर्सिटी से BTech की डिग्री हासिल की। एक क्वालिफाइड इंजीनियर ग्रेजुएट बनने के बावजूद उनके अंदर का आर्टिस्ट उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। कॉर्पोरेट IT जॉब की सेफ लाइफ छोड़कर उन्होंने मॉडलिंग और ग्लैमर इंडस्ट्री में अपने सपनों को फॉलो करने का रिस्क उठाने का फैसला किया, जो उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन कॉलेज के पहले साल तक आकांक्षा के पास अपना कोई पर्सनल मोबाइल फोन नहीं था। वो इंटरनेट और दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए अपनी माँ का फोन ही इस्तेमाल किया करती थी। जब 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन लगा और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, तब जाकर उन्हें अपनी लाइफ का पहला स्मार्टफोन मिला, जिसने उनके लिए सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया के नए दरवाजे खोल दिए। अब तक आपने उनकी अर्ली लाइफ, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और एकेडमिक प्रेशर के बारे में जाना, लेकिन असली गेम तो तब बदला जब आकांक्षा ने अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए जयपुर की सेफ एनवायरनमेंट को छोड़ने का फैसला किया। अपने मॉडलिंग करियर को एक फोकस डायरेक्शन देने के लिए आकांक्षा ने अपने पेरेंट्स के सामने एक शर्त रखी और मुंबई शिफ्ट होने का बोल्ड डिसीजन लिया। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, उनके लिए बिल्कुल नया था। यहाँ ना तो उनके पास कोई इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स थे, न गॉडफादर्स और न ही कोई फाइनेंशियल बैकिंग। ये उनकी जिंदगी का पहला इंडिपेंडेंट कदम था। मुंबई आने के बाद के शुरुआती 7 से 8 महीने उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। लगातार ऑडिशंस देने और पोर्टफोलियोज भेजने के बावजूद उन्हें एक्टिंग गिग्स या ढंग के मॉडलिंग असाइनमेंट्स नहीं मिल रहे थे। रिजेक्शन का ये फेज उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बुरी तरह तोड़ रहा था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ चुकी थी कि आकांक्षा को मुंबई और जयपुर के बीच लगातार शटल करना पड़ता था। वो 2 महीने जयपुर में रहकर छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स करके पैसे कमाती थी और फिर उन्हीं पैसों से वापस मुंबई आकर अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करती थी। ये एग्जॉस्टिंग सिलसिला लगभग 9 महीनों तक चलता रहा। उनके करियर का एक फेज ऐसा भी था जब उनके बैंक अकाउंट में पैसे पूरी तरह खत्म हो गए थे। अपने पापा से हेल्प मांगना उनके लिए इमोशनली बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेडिकल शॉप से घर के एक्सपेंसेस और व्हीकल्स की EMI जुड़ी हुई थी। फिर वे सर्वाइव करने के लिए आकांक्षा अपने पापा से हर महीने में मुश्किल से 2000 रुपए ही मांग पाती थी। ये कहानी का एक बहुत इमोशनल हिस्सा है। एक वक्त ऐसा आया जब आकांक्षा के पास सिर्फ 50 रुपए भी नहीं बचे थे कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर तक का सफर ऑटो या कैब से तय कर सके। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि सपने देखना आसान है, पर उन्हें जीना कितना महंगा पड़ता है। ग्लैमर वर्ल्ड की रियलिटी देखिए। जब उन्हें किसी इंडस्ट्री पार्टी या PR इवेंट में जाना होता था, तो वो पूरी तरह ड्रेसअप होकर कैब की बजाय सिर्फ 50 रुपए खर्च करके बाइक से ट्रेवल करती थी। लेकिन इस स्ट्रगल में भी उनका सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदा था। वो राइडर को इवेंट वेन्यू से थोड़ा दूर ही रोक देने को कहती थी, ताकि
ताकि इंडस्ट्री के लोगों को ये न पता चले कि वो बाइक पर आई है और उनकी पब्लिक इमेज खराब न हो। इन सब तकलीफों के बीच उनके परिवार वाले लगातार उन्हें वापस जयपुर आने का प्रेशर बना रहे थे। उनके आईएएस भाई ने भी साफ कह दिया था कि वो मॉडलिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रही है और उन्हें प्लान बी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन आकांक्षा की जिद ऐसी थी कि उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और यही जिद आगे चलकर उनके लिए सक्सेस के दरवाजे खोलने वाली थी। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी और रिजेक्शन के इस दौर ने आकांक्षा को अंदर से मजबूत बना दिया था और आगे जो हुआ उसने उनकी पूरी पहचान बदल दी। आकांक्षा के करियर को पहला सक्सेस तब मिला जब उन्होंने मिस राजस्थान 2023 ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया। अपनी ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी के दम पर वो इस प्रेस्टिजियस स्टेट लेवल कंपटीशन में फर्स्ट रनर अप बनने में कामयाब रही। यहाँ से उन्हें वो अर्ली रिकॉग्निशन मिला जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। इसके बाद मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के लिए राजस्थान से वाइल्ड कार्ड एंट्रीज मांगी गई। अपने पिछले एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए आकांक्षा को इस बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पर बतौर वाइल्ड कार्ड नेशनल फाइनलिस्ट अपनी जगह बनाने का सुनहरा मौका मिल गया। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी ने उन्हें एक लोकल जयपुर मॉडल से नेशनल लेवल की पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन पेजेंट्स तक पहुंचने की ये चक्काचौंध भरी लाइफ कंट्रोवर्सी से अनटच नहीं रही। आकांक्षा ने अपने इंस्टाग्राम बायो में बोल्डली खुद को मिस यूनिवर्स 2025 फाइनलिस्ट लिख दिया था। रियलिटी ये थी कि वो टॉप 20 फाइनलिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई थी, बल्कि सिर्फ शुरुआती 50 कंटेस्टेंट्स का हिस्सा थी। इस मिसलीडिंग बायो को लेकर पेजेंट फैंस और सोशल मीडिया पर उन्हें भारी बैकलैश झेलना पड़ा, जहां लोगों ने उन पर टाइटल चुराने का आरोप लगाया। पेजेंट्स की दुनिया से निकलकर उनके करियर का सबसे बड़ा और लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट आया एमटीवी के हिट डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला X6 से। इस शो ने उन्हें वो मास ऑडियंस प्लेटफॉर्म दिया जहां से वो रातों रात एक यूथ सेंसेशन और हाउसहोल्ड नेम बन गई। स्प्लिट्सविला X6 में उनकी एंट्री एक होपलेस, रोमांटिक और कॉन्फिडेंट लड़की के रूप में हुई थी। जल्दी ही उनकी फैशन सेंस, शार्प कमबैक्स और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें ऑडियंसेस का फेवरेट बना दिया। शो के दौरान उनकी वार्डरोब चॉइसेस की भी इतनी तारीफ हुई कि वो फैशन कॉन्शियस यूथ के बीच एक स्टाइल आइकन बन गई। उनका करियर अब रफ्तार पकड़ चुका था, स्टारडम में उनके कदम चूम रही थी, लेकिन स्क्रीन पर बहुत फिट और ग्लैमरस दिखने वाली आकांक्षा रियल लाइफ में एक ऐसी फिजिकल और मेंटल जंग लड़ रही थी जिसका अंदाजा उनके फैंस को भी नहीं था। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि स्क्रीन पर हमेशा परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करने वाली आकांक्षा ने सालों तक पीसीओडी का सामना किया है। इस हार्मोनल कंडीशन के कारण उन्हें हैवी वेट गेन, सीवियर स्किन इश्यूज और भयंकर मूड स्विंग्स झेलने पड़े, जिसने उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गहरी चोट पहुंचाई। एक टाइम ऐसा भी था जब पीसीओडी के कारण उनका वेट बढ़कर 75 किलो तक पहुंच गया था। एक एस्पायरिंग मॉडल और एक्ट्रेस के लिए ये वेट गेन उनके सपनों पर पानी फेरने जैसा था, लेकिन आकांक्षा ने रोने या गिव अप करने की बजाय इस कंडीशन से लड़ने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ उनके रिमार्केबल वेट लॉस का सफर। उन्होंने कोई फैट डाइट या क्रैश डाइट फॉलो नहीं की, उसके बजाय उन्होंने रोजाना 10,000 स्टेप्स या कम से कम 8,000 स्टेप्स चलने की आदत डाली। बाहर का जंक और प्रोसेस्ड फूड पूरी तरह छोड़ दिया और सिर्फ घर का बना खाना खाना शुरू किया। इसी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से उन्होंने 1.5 साल के अंदर लगभग 19 किलो वेट लॉस कर लिया। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उन्होंने मेंटल हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस को भी ठीक करने पर जोर दिया। उन्होंने 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप को कंपलसरी बना दिया, जिसने उनके कॉर्टिसोल लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद की और उनकी बॉडी को अंदर से हील किया। स्प्लिट्सविला X6 के दौरान और उसके बाद आकांक्षा की सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स बढ़कर 3.5 मिलियन क्रॉस कर गए। डेटा एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग उनके अकाउंट ने बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स की एंगेजमेंट रेट रिकॉर्ड को भी टक्कर दिया था। पर फेम हमेशा अपने साथ क्रिटिक्स भी लाता है। उनके कुछ को कंटेस्टेंट्स ने उन पर एलिगेशंस लगाए कि आकांक्षा की ये फैन बेस फेक है और उन्होंने पीआर के थ्रू झूठी सिंपैथी लेकर ये फॉलोअर्स बढ़ाए हैं। लेकिन आकांक्षा ने इन बातों का जवाब हमेशा अपने सक्सेस से दिया। एक सॉलिड बिलीव जो आकांक्षा हमेशा अपने पास रखती है वो ये है कि उन्होंने अपनी स्ट्रगल के दिनों में पैसों की बहुत वैल्यू करना सीखा है। उनका मानना है कि वो फॉलोअर्स खरीदने या फेक पीआर पर एक भी रुपया वेस्ट नहीं करेंगी। उनकी पहली प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना और अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। अपने वेट और हेटर्स से लड़ना एक बात थी, लेकिन रियलिटी शो की दुनिया में इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है। अब बात करते हैं उस फेज की जहां आकांक्षा की लाइफ में प्यार ने दस्तक दी और उसके बाद जो तूफान आया उसने सब कुछ हिला कर रख दिया। बचपन से लेकर कॉलेज तक आकांक्षा का ध्यान सिर्फ पढ़ाई और करियर पर था। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और डमी स्कूल की वजह से उन्होंने कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। इसीलिए जब वो स्प्लिट्सविला X6 में आई तो ये उनकी जिंदगी का पहला मौका था जहां उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर प्यार और रिलेशनशिप्स के लिए खुद को इमोशनली ओपन अप किया।
शो के दौरान उनका सबसे गहरा कनेक्शन MTV रोडीज फेम योगेश रावत के साथ बना। उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल और क्यूट थी कि फैंस ने उन्हें शो का सबसे प्रॉमिसिंग कपल मान लिया था। आकांक्षा पहली बार किसी के लिए इतनी जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप कर रही थी और इस रिश्ते को लेकर बेहद सीरियस भी थी। लेकिन कहानी का सबसे पेनफुल मोड़ तब आया जब स्प्लिट्सविला में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। ये वाइल्ड कार्ड एंट्री कोई और नहीं बल्कि योगेश की एक्स कनेक्शन रूरू ठाकुर थी। रूरू के आते ही योगेश का ध्यान भटक गया और उन्होंने आकांक्षा को छोड़कर रूरू के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। नेशनल टीवी पर मिला ये धोखा आकांक्षा के लिए सिर्फ एक शो का ट्विस्ट नहीं था बल्कि एक डीप इमोशनल ट्रॉमा था। इस इंसिडेंट ने उनके अंदर छुपे अकेले छोड़े जाने के डर को बुरी तरह ट्रिगर कर दिया। डमी स्कूल के दिनों का अकेलापन और पेरेंट्स से दूरी का जो दर्द उनके अंदर दबा था वो योगेश के छोड़े जाने पर आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। हैरानी की बात यह है कि स्प्लिट्सविला एक्ट 6 के ग्रैंड फिनाले में योगेश ने आकांक्षा को अपनी फीलिंग कन्फेस की थी और कहा था कि वो उन्हें पसंद करते हैं। उस टाइम आकांक्षा चुप रही, लेकिन महीनों बाद लॉकअप 2 में जब सुनीता आहूजा ने इस सीक्रेट को रिवील किया तब आकांक्षा ने दुनिया के सामने कबूला कि उस वक्त उनके दिल में भी योगेश के लिए फीलिंग्स थी जो उनका ईगो और टूटा हुआ दिल उन्हें एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा था। प्यार में मिली इस नाकामी ने आकांक्षा का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने रियलिटी चेक लेते हुए अनाउंस किया कि अब वो किसी भी रिश्ते पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। उनका नया मोटो बन गया, मैं अकेली रहूंगी, ना अपने पेरेंट्स की छत के नीचे ना किसी पति के। मैं अपना खुद का घर लूंगी और सोलो राइड करूंगी। हार्ट ब्रेक इंसान को सेंसिटिव या अग्रेसिव दोनों में से कुछ भी बना सकता है। आकांक्षा के केस में इसने उन्हें एक फियर्स कंपटीटर बना दिया और यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे कंट्रोवर्शियल और डार्क फेज। आकांक्षा की इमेज एक क्यूट बबली गर्ल से एग्रेसिव विलेन में तब बदली जब स्प्लिट्सविला एक्ट 6 में उनकी भयंकर लड़ाई को कंटेस्टेंट दीक्षा पवार के साथ हुई। ये वर्बल फाइट इतनी एस्केलेट हो गई कि दोनों के बीच फिजिकल हाथापाई और धक्का मुक्की तक नौबत आ गई, जिसमें दोनों को चोटें भी आई थी। इस फिजिकल फाइट के दौरान आकांक्षा पर इल्जाम लगा कि उन्होंने एग्रेशन में सारी हदें पार कर दी। दीक्षा ने बाद में खुलासा किया कि आकांक्षा ने उनका गला दबाने की भी कोशिश की थी। सिर्फ फिजिकल नहीं, आकांक्षा की जुबान भी बेलगाम हो गई थी। दीक्षा के अकॉर्डिंग आकांक्षा ने उनके पेरेंट्स पर बहुत चीप पर्सनल अटैक्स किए और यहाँ तक कह दिया कि तू डिजर्व करती है, तेरी माँ मर गई। ऐसे बिलो द बेल्ट कमेंट्स ने आकांक्षा की पूरी रेपुटेशन को भारी नुकसान पहुंचाया। स्प्लिट्सविला के बाद भी कंट्रोवर्सीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। फेलो रियलिटी स्टार श्रेया कालरा ने लगातार कई पॉडकास्ट में आकांक्षा को कैरेक्टर असैसिनेट किया। श्रेया ने आकांक्षा को कमिटेड लड़कों के पीछे भागने वाली और घर तोड़ने वाली तक कह दिया। इस ट्रोलिंग से परेशान होकर आकांक्षा ने श्रेया के पॉडकास्ट इनविटेशन को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया था। इन लगातार लग रहे एलिगेशंस और नेगेटिव पीआर ने आकांक्षा की मेंटल हेल्थ को डीपली अफेक्ट किया। उनका मानना था कि पिछले शो में ऑडियंसेस को उनका सिर्फ विलेन साइड ही दिखाया गया। इसी इनकम्प्लीट नैरेटिव को ठीक करने और अपना सच सामने रखने के लिए उन्होंने नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो लॉकअप 2 में हिस्सा लेने का रिस्क उठाया। लॉकअप 2 में उनकी एंट्री आकांक्षा 3.0 के तौर पर हुई थी, जहां उन्होंने दावा किया कि वो बिना किसी स्ट्रेटेजी के ब्लैंक माइंड के साथ आई है। लेकिन लॉकअप के अंदर उनका सामना अपनी सबसे बड़ी राइवल श्रेया कालरा से हो गया और फिर जो हुआ वो रियलिटी टीवी की हिस्ट्री की सबसे डिस्टर्बिंग लड़ाइयों में से एक बन गया। एक टास्क के दौरान जब बहस बढ़ी तो श्रेया ने आकांक्षा के परिवार की फाइनेंशियल हिस्ट्री पर ताना मारते हुए कहा, अगर तुम्हारा भाई IAS ऑफिसर है तो तुम लोग इतने गरीब कैसे थे। अपने भाई और परिवार का मजाक उड़ते देख आकांक्षा अपना आपा पूरी तरह खो बैठी। गुस्से में आकर आकांक्षा ने श्रेया के खाने में पानी फेंक दिया, उनके बिस्तर पर जाकर पानी डाला और बेडशीट को पैरों से रूंधा। दूसरे कंटेस्टेंट्स का दावा था कि इस दौरान आकांक्षा ने थूकने, चप्पल फेंकने और डेथ थ्रेट्स देने की भी हरकतें की थी। उनके इस टॉक्सिक बिहेवियर ने पूरे घर और ऑडियंसेस को शॉक में डाल दिया। इस इंसिडेंट के दौरान आकांक्षा को नाक पर एक माइनर खरोच आई। उन्होंने इसका पूरा ड्रामा बनाया और कहा कि श्रेया ने उन्हें फिजिकली हर्ट किया है, जिससे उनका पुराना ट्रॉमा वापस आ गया है। हालांकि को कंटेस्टेंट किशोर मर्चेंट और बाकी लोगों ने इसे प्योर सिंपैथी ड्रामा बताया, क्योंकि शुरुआत में उनकी कोई खून नहीं निकल रहा था और उन्होंने वॉशरूम से वापस आकर ब्लड स्पॉट पॉइंट आउट किया था। आपका इस इंसिडेंट के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कमेंट जरूर करना। कंट्रोवर्सी का लेवल तब और बढ़ गया जब आकांक्षा की टक्कर इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेस और बिग बॉस 11 विनर शिल्पा शिंदे से हुई। जब शिल्पा ने कंट्रोल रूम टास्क के दौरान आकांक्षा को बेडशीट चेंज करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। शिल्पा ने ताना मारा, दिस इज योर औकात, जिसके जवाब में आकांक्षा ने सभी हद पार कर दी। आकांक्षा ने नेशनल टीवी पर शिल्पा की बेइज्जती करते हुए कहा, पिछले शो में रोटियां बेल बेल कर जीती थी, यहाँ रोटियां बेलने का सिस्टम नहीं है मैडम। जब हर्षद चोपड़ा और बाकी कंटेस्टेंट्स ने उन्हें सीनियरिटी की रिस्पेक्ट करने को कहा तो आकांक्षा ने पलट कर बोला, भाड़ में जाए सीनियरिटी, खुद के बच्चे होते ना तब समझ में आती है चीजें। शिल्पा के मां न बन पाने पर किए गए इस ब्रूटल अटैक ने आकांक्षा को हेट का सबसे बड़ा टारगेट बना दिया। इन्हीं सब हरकतों का हिसाब हुआ जजमेंट डे पर। होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख ने आकांक्षा को बुरी तरह
रोस्ट किया। फरहान ने क्लियरली कहा कि घर में सबसे बदतमीज, झगड़ालू और इरिटेटिंग पर्सन आकांक्षा ही है। जब आकांक्षा ने डिफेंड करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले शो में एक लड़की यानी दीक्षा का करियर बर्बाद किया था और वो श्रेया का भी कर सकती है, तो फरहान ने करारा जवाब दिया, तुम किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना करियर बर्बाद कर सकती हो। उनकी इस एग्रेशन और ओवर द टॉप बुलिंग की वजह से होस्ट ने उन्हें सेफ्टी टास्क से निकालकर पनिशमेंट सेल की सजा सुनाई। सजा मिलने पर भी आकांक्षा को कोई रिग्रेट नहीं था। उनका रिएक्शन था, भाई ये तो बहुत अनफेयर है। एक गेस्ट अपीयरेंस में बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर जब लॉकअप 2 में आए तब उन्होंने धीरज दुपर से पूछा कि आकांक्षा उन्हें कैसी लगती है। धीरज ने बिना हिचकिचाए आकांक्षा को एक रेड फ्लैग कहा। आकांक्षा ने इस पर ऑब्जेक्शन जताया कि इससे उनकी कैरेक्टर इमेज गलत पोर्ट्रे हो रही है, पर ऑडियंस धीरज की बात से पूरी तरह सहमत थी। लगातार बढ़ती हेट, पनिशमेंट सेल और आइसोलेशन के बाद ऐसा लग रहा था कि आकांक्षा का रियलिटी टीवी का सफर अब एंड हो चुका है, पर गेम अभी बाकी था और आगे जो हुआ उसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। जब आकांक्षा एलिमिनेशन के बिल्कुल करीब थी और उन्हें लगभग शो से बाहर निकाला जा रहा था, तब आया सीजन का सबसे बड़ा इमोशनल और शॉकिंग ट्विस्ट। अश्नीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर ने अपने खुद के सफर का सैक्रिफाइस देकर आकांक्षा को शो में बने रहने का सुनहरा मौका दे दिया। इस काइंडनेस को देखकर आकांक्षा स्टेज पर रो पड़ी थी, लेकिन लॉकअप के मेकर्स का दिमाग कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने आकांक्षा को सीधे मेन हाउस में वापस भेजने के बजाय एक सीक्रेट रूम में बंद कर दिया। इस हिडन रूम से आकांक्षा पूरे घर पर नजर रख सकती थी और उन लोगों की असलियत सुन सकती थी जो उनके पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहे थे। ये उनके रियलिटी टीवी करियर का एक मास्टर स्ट्रोक था। सीक्रेट रूम के सस्पेंस को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी मिली वरुण यादव को, जिसे सब लैला कहते हैं। लैला रोजाना चुपचाप अपने खाने की ट्रे में एक सोने का सिक्का छुपा कर आकांक्षा के सीक्रेट रूम तक खाना पहुंचाते थे और किसी भी इनमेट को रत्ती भर भी भनक नहीं थी कि आकांक्षा शो में अभी भी जिंदा है और उनकी सारी बातें सुन रही है। श्रेया कालरा और शिल्पा शिंदे, जिन्होंने आकांक्षा के जाने की खुशी मनाई थी, उनके लिए आने वाले एपिसोड्स एक भयंकर तूफान लेकर आने वाले थे। जब आकांक्षा उनके सारे सीक्रेट्स और राज लेकर वापस आएंगी तो अलायंसेस का टूटना और नए दुश्मन बनना तय माना जा रहा है। लॉकअप 2 के ही दौरान एक दिन जब योगेश रावत ने एक टास्क में कबूला कि उसने पास्ट में थ्रिल के लिए बड़े मॉल से लगभग 50-60 हजार रुपए की चोरी की है, तो पूरा घर सन्नाटे में आ गया था। लेकिन आकांक्षा अकेले कोने में बैठकर मुस्कुरा रही थी। जब फराह खान ने आकांक्षा से उनके इस इनसेंसिटिव रिएक्शन का कारण पूछा तो आकांक्षा ने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि उन्हें योगेश की इस चोरी की आदत के बारे में अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए पहले से ही पता था। ये मोमेंट दिखाता है कि उनका नेटवर्क और ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रॉन्ग था। आकांक्षा चौधरी की पब्लिक इमेज अब 2 हिस्सों में बट चुकी है। उनका एक लॉयल फैन बेस है जो उनकी फियरलेस पर्सनैलिटी, उनके कमबैक्स और इंडिपेंडेंट बॉस लेडी ऑरा को पूजता है, और दूसरा वो ग्रुप है जो उन्हें रूड, मैनिपुलेटिव और एक टॉक्सिक बुली मानता है। इन कंट्रोवर्सीज के बीच भी आकांक्षा का करियर ग्राफ कभी नीचे नहीं गया। स्प्लिट्सविला और लॉकअप जैसे मेगा शोज के अलावा वो लगातार म्यूजिक वीडियोस और ब्लॉगिंग के जरिए अपनी ऑडियंस से जुड़ी रहती है। एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में उनकी ब्रांड वैल्यू भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। आकांक्षा का ये सफर साफ दिखाता है कि उनके अंदर एक फाइटर मेंटेलिटी है। चाहे कितनी भी हेट मिले, वो जानती है कि लाइमलाइट में कैसे बने रहना है और अपने नेगेटिव पीआर को भी टीआरपी में कैसे कन्वर्ट करना है।